बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है विटामिन ई। विटामिन ई की अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोपिरोल। क्या नाम है इसका? टोकोपिरोल, ठीक है। और ये किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं? अबाउट 8 टोकोपिरोल हैव बीन आइडेंटिफाई। अभी तक हमारे पास 8 टोकोपिरोल जो है ना, मीन इसके टाइप्स, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। और अमॉन्ग देम अल्फ़ा टोकोपिरोल इज़ द मोस्ट एक्टिव। और सबसे एक्टिव जो है वो हमारे पास इनको नाम दिए गए हैं 8 तक, अल्फ़ा बीटा इसी तरह, ठीक है। तो सबसे एक्टिव जो है वो हमारे पास अल्फ़ा टोकोपिरोल है। और इसको टोकोपिरोल क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि जो टोको है तो ये जो इसमें है, जिसमें टोकोल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, टोकोल रिंग सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको टोकोपिरोल नाम दिया जाता है, ठीक है। अभी सोर्सेज की तरफ आ जाते हैं। कौन से फूड्स हैं जिसमें हमारे साथ विटामिन ई प्रेजेंट होता है? विटामिन ई हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। वो वेजिटेबल जिनसे ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसमें हमारे साथ कॉटन सीड आ गए, सनफ्लावर ऑयल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रिच सोर्सेज है विटामिन ई के। इस तरह हमारे साथ मीट में भी प्रेजेंट होता है, एग में भी प्रेजेंट होता है, और मिल्क बटर में भी प्रेजेंट होता है। ये भी अच्छे सोर्सेज है विटामिन ई के। नोट फिश लिवर ऑयल आर्टिफिशियल विद विटामिन ई। ये एमसीक्यूज आप अपने साथ याद रखें कि वो कौन सी चीज़ है, डिफिसिट का मतलब ये है कम। वो कौन सी चीज़ है जिसमें विटामिन ई कम मकदार में पाया जाता है? तो वो है फिश लिवर ऑयल, ठीक है। विटामिन ई रिक्वायरमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास पूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इंटेक। दिस इज बिकॉज विटामिन ई प्रोटेक्ट। ये क्यों ज़रूरी है? इस वजह से इसकी रिक्वायरमेंट और प्रोपोर्शनलिटी सेम आ रही है हमारे पास, क्योंकि ये पूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब ये है जो हमारे पास ऑक्सीडेशन उसकी काज होगी, उसकी वजह से हमारे साथ पूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनकी डिग्रेडेशन होगी, तो ये विटामिन ई उसको बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है उसको डैमेज होने से। सो मोर पॉली अनसैचुरेटेड इंटेक रिक्वायर मोर विटामिन ई। अगर आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा विटामिन ई दरकार होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, रिकमेंडेड डेली अलाउंस की तरफ आ जाते हैं। हमें डेली रिक्वायरमेंट क्या है? अगर वो एडल्ट है तो मेल और फीमेल के लिए सेम है, तो उसमें हमारे साथ 8 मिलीग्राम तक दरकार है और 12 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। 8 to 12 मिलीग्राम और 12 to 18 इंटरनेशनल यूनिट हमें दरकार है। इसकी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज किस तरह होती है? विटामिन ई जो है ना वो हमारे पास एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आप अपने साथ याद रखें, ये याद रखें कि कौन सा विटामिन कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विद फैट्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट। किस तरह? फैट्स के साथ और बाइल साल्ट की मदद से, ठीक है। फ्रॉम द इंटेस्टाइन विटामिन ई इज ट्रांसपोर्टेड एज अ साइक्लोमाइक्रोन। ये जो इंटेस्टाइन से विटामिन ई की ट्रांसपोर्टेशन होती है कहाँ पर? लिवर तक। तो वो कौन सी फॉर्म में होती है? वो साइक्लोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में होती है। फ्रॉम द लिवर विटामिन ई इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर टिश्यू। अब विटामिन ई ट्रांसपोर्ट होता है लिवर से अदर पार्ट ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल मेनली कहाँ पर? एडिपोज टिश्यू और मसल। एडिपोज टिश्यू जो है ना, मसल, एडिपोज टिश्यू एंड मसल एंड लिवर, ये स्टोर करते हैं क्या? विटामिन ई टू सिग्निफिकेंट अमाउंट। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे पास एडिपोज टिश्यू को स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमारे पास मसल आ जाते हैं, लिवर आ जाते हैं, उनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट उनकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अभी बायोकेमिकल फंक्शन की तरफ आ जाते हैं कि विटामिन ई हमारे पास एक नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है हमारे पास? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मीन्स दे विल फाइट फॉर आवर एजिंग।
हम बूढ़े हो रहे हैं ना, विटामिन ई हमें लेना चाहिए, तो हमें ये बूढ़े फॉर एग्जांपल स्किन रिंकलिंग आ रहे हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग वो क्या करते हैं विटामिन ई को एज ए मुख्तलिफ क्रीम्स वगैरह में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास हम होममेड सैनिटाइज़र बना रहे थे उसमें भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये विटामिन ई जो है ना, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा था, ठीक है। इट प्रिवेंट प्री ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्या कर रहे हैं? प्री ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका डैमेज किस वजह से काज हो रहा है? ऑक्सीडेंट की वजह से काज हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से और फ्री रेडिकल्स की वजह से। मीन्स जो फ्री ऑक्सीजन बन रहे थे उनकी वजह से हमारे डैमेज हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा था। अब सेल जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो हमें मसला होगा। फ्री रेडिकल्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन अवर। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली बन रहे हैं, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट है, फॉर एग्जांपल बॉडी में हमारे पास नेचुरल ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन है, वो एग्जांपल मैंने आपको दी थी जो पैरासीटामोल को उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रहा होता है, वो भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इस तरह विटामिन ई भी है हमारे साथ, ठीक है। दे अटैक बाय द ऑक्सीडाइज्ड फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड डिस्टेबलाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है और बाहर से कोई ट्रक वगैरह आगे उसको टकरा रहा है, तो ये दीवार क्या होगी? डैमेज होगी ना। तो इसी तरह फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे हैं किस चीज़ पे? सेल मेम्ब्रेन पे, और उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? दस अफेक्टिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल, और जो सेल मेम्ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन होगा वो हमारे साथ ख़राब होगा, ठीक है। जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो क्या काम करता है? एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं तो वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, हमारे पास एक जनरेशन प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर देते हैं। अब बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो उसका जो इंटरनल कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो सेल बैक्टीरिया का सेल डैमेज, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसी तरह अगर सेल मेम्ब्रेन हमारे पास डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा? सेल डैमेज होगा। तो ये क्या काम कर रहा है? ये एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ट्रक आ रहा है तो ये सामने से एक और ब्रेकर्स लगा देता है इस दीवार की, आपने इसको टच नहीं कर, ठीक है, तो दीवार बच जाता है। अच्छा, विटामिन ई इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विच डिस्ट्रॉय द फ्री रेडिकल। वो क्या काम करते हैं? फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, दस प्रिवेंट द देयर प्री ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑन द सेल। तो वो प्री ऑक्सीडेटिव जो फंक्शन था वो उसको ख़त्म कर देते हैं विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई हैज़ अ सेलेनियम स्पैरिंग एक्शन। अब सेलेनियम स्पैरिंग एक्शन क्या है इसको पढ़ते हैं। द मिनरल सेलेनियम, अब सेलेनियम क्या है? ये हमारे पास मिनरल है, ठीक है, हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये सेलेनियम जो है इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। मिनरल है लेकिन प्रॉपर्टी इसकी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। सेलेनियम एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम। ये जो सेलेनियम है मैंने आपको पहले बता दिया ग्लूटाथायोन का, ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट है ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम का, ठीक है। ग्लूटाथायोन खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये जो सेलेनियम है ये उसका इंटीग्रल पार्ट है। An enzyme which destroy free radical and protect the RBC from other tissue, forming pre-oxidative damage caused by the free radical. अब सेलेनियम क्या काम करता है? ये जो ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम है इसका फंक्शन ये है, ये जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हो उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, और जो हमारे RBCs है या टिश्यू मेम्ब्रेन है उनको सेव कर देता है। द सेलेनियम एंड विटामिन ई एक्ट एज ए सिनर्जेटिकली। अब इस फिनोमेना को आप समझे, व्हाट इज मीन बाय सिनर्जेटिकली। सिनर्जेटिकली का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये चेयर है, इसका वेट है 50 kg। कितना है? 50 kg। मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आहिस्ता चल रहा है, आहिस्ता मूव हो रहा है, लेकिन मैं अपने साथ तारीख को मिला देता हूँ, क्या हो गई? हम दोनों इसको पुश करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये ज़्यादा मूव होगा। मीन सिनर्जेटिकल इफेक्ट का मतलब ये है कि दो ऐसी चीज़ें आ गई जो जिनकी कम्बिनेशन से उसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? उसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ ये जो सेलेनियम है ये विटामिन ई के साथ कंबाइन होता है
और मोर पावरफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है विद ईच अदर अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। द सेलेनियम डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई वाइस वर्सा। अब सेलेनियम हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट है ज़्यादा, तो ये विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, तो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, तो इसको कह रहा हूँ आप एक हाथ से धक्का लगा दें, ठीक है। मीन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा धक्का लगे, ठीक है। दस सेलेनियम हैज़ विटामिन ई स्पेयरिंग एक्शन। तो ये जो सेलेनियम है स्पेयरिंग एक्शन का मतलब ये है, लोग कहते हैं हमने इस बंदे को स्पेयर में रखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये पड़ा रहेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं डिफिशिएंसी की तरफ। विटामिन ई की अगर डिफिशिएंसी काज होगी तो ये हमारे पास क्या काज करेगा, एनीमिया काज करेगा। एनीमिया एचबी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। एज आरबीसी आर प्रोन टू प्री ऑक्सीडेटिव डैमेज। प्रोन का मतलब ये है कि बस तैयार है, डैमेज के लिए तैयार है, ठीक है। और जब हमारे पास विटामिन ई की डिफिशिएंसी का काज होगी तो उससे और भी आरबीसी डैमेज काज होगा। फिर ये ऐसे भी वो कहते हैं ना कि ये बंदा जंग के लिए तैयार बैठा रहता है, ठीक है। तो ये जो आरबीसीज है ये मरने के लिए तैयार रहते हैं, सही है। ओके, आगे चलते हैं और एक और विटामिन पढ़ते हैं। लास्ट विटामिन है वाटर सॉल्युबल का, ये हमारे पास है विटामिन के। विटामिन के हमारे पास क्या है, विटामिन के इज ए नेप्थाक्वाइनिन डिराइवेटिव कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है, नेप्थाक्वाइनिन डिराइवेटिव कंपाउंड है, मीन नेप्थाक्वाइनिन से निकला हुआ कंपाउंड है, ठीक है। सोर्सेज क्या है इसके, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, वो वेजिटेबल वो फ्रूट्स या वो पल्प जिसमें हमारे साथ पत्ते ग्रीन पत्ते होंगे उसके, लाइक कैबेज, ल्यूटस, स्पेनिच, ठीक है। तो ये हमारे साथ काम करेंगे, उससे हम ले सकते हैं इन चीज़ों से। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है जी, जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो भी हमारे लिए विटामिन के बना रहा होता है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल, जो इन्फेंट्स बेबी न्यू नेट्स बॉर्न होते हैं 1 महीने से कम, तो उन बच्चों में विटामिन के इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं। विटामिन के इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं कि उनका जो इंटेस्टाइन है वो स्टीराइल है, मीन्स वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से उस बच्चे को विटामिन के की डिफिशिएंसी होती है। विटामिन के अगर डिफिशिएंसी काज होगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज होगी, तो उस वजह से उसको विटामिन के की इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। RDA हमारे पास रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है, 50 से 100 माइक्रोग्राम तक है। इफ़ द सिंथेसाइज बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, अगर हाँ ये 50 से 100 माइक्रोग्राम तक होंगे, लेकिन कब, जब हमारे पास इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ये खुद बनाएंगे। अगर ये नहीं बना रहे फिर हम 1 से 2 मिलीग्राम बाहर से लेना पड़ेगा, फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड ये लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एब्जॉर्प्शन की तरफ आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की तरफ आ जाते हैं। जो विटामिन के है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद फैट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट। ये जुमला आप अपने साथ याद रख लें कि सारे विटामिन में ये हमारे साथ इसी तरह आ रहा है। फ्रॉम इंटेस्टाइन से विटामिन के इज ट्रांसपोर्टेड टू लिवर बाय साइक्लोमाइक्रॉन्स। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, साइक्लोमाइक्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटेस्टाइन से विटामिन के, जस्ट लाइक ए विटामिन ई, ठीक है। विटामिन के इज मेनली स्टोर्ड इन लिवर, ये भी हमारे साथ लिवर में स्टोर होता है। फ्रॉम लिवर विटामिन के ट्रांसपोर्टेड टू अदर टिश्यू बाय LDL। ये बात आपने याद रखनी है कि ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ये जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये इसको क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शन की तरफ आ जाते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, विटामिन के हेल्प इन कोगुलेशन प्रोसेस, जो हमारी बॉडी का कोगुलेशन का स्केड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कट लग जाता है और खून बहने लगता है, कुछ टाइम के बाद ये खून रुक जाता है, तो ये कौन सा फिनोमेना था कि हमारा खून रुक गया, खुद ब खुद रुक गया, वो था कोगुलेशन का स्केड। कौन सा था, कोगुलेशन का स्केड। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ सेम ब्लड कोगुलेशन फैक्टर।
ये कोगुलेशन फैक्टर हमारे पास क्या है? कोगुलेशन फैक्टर हमारे पास वो फैक्टर है जो हमारे, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, जो हमें ब्लड को क्लॉट करने में, क्लॉट का मतलब ये रोकना, जमना, ठीक है। उसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है? उसमें फैक्टर 2 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 है और 10 है, ठीक है। 7 है जी, 7 है, ये 9 है और ये हमारे पास 10 है। ये आपने याद रखने हैं कि विटामिन के साथ और कौन से फैक्टर आपने उसमें हेल्प आउट करने हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ऑल दीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर सिंथेसाइज इन इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म इन द लिवर। ये हमारे पास जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में एज ए प्रिकर्सर लिवर में फॉर्म होते हैं। द इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर आर कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म बाय गामा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होते हैं? इस तरह कन्वर्ट होते हैं कि हमारे साथ ये जो एंजाइम प्रेजेंट है गामा कार्बोक्सिलेज एंजाइम बाय द, और उसकी क्या होती है, इसका जो प्रोसेस है वो है कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ सम ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू। किस वजह से? क्योंकि इस पर ग्लूटामिक एसिड के रेसिड्यू बन जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन के एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर दीज कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये जो है ना विटामिन के एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कोफैक्टर का मतलब ये है कि मदद करता है उसके एक्टिवेशन में। विटामिन के क्या काम करता है? उसको हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये किस चीज़ को हेल्प आउट करता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। सिंस विटामिन के हेल्प इन कोगुलेशन एंड इज देयरफॉर रिफर्ड एज एंटी हेमोरेजिक विटामिन। एंटी हेमोरेजिक, हेमोरेज किसे कहते हैं? हेमोरेज का मतलब ये है कि हमारे पास बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली या इंट्रावस्कुलरली, एक्स्ट्रा वस्कुलरली या इंट्रावस्कुलरली, वेसल के अंदर, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कट लग गया और उससे खून बहना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम हेमोरेज कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? ये खून को रोकता है, तो इस वजह से इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा गया है। अगर एमसीक्यूज में आए कि एंटी हेमोरेजिक विटामिन कौन सा है तो वो विटामिन के है। इनएक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये हमारे पास इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है जो लिवर में है, और इसकी किस तरह एक्टिवेशन होगी? दो चीज़ों से, एक तो गामा कार्बोक्सिलेज और दूसरा उसके साथ जो मददगार है वो है विटामिन के। दोनों इसको एक्टिव कर देंगे। जब तक ये एक्टिव नहीं होंगे ये फैक्टर आपका खून नहीं रोकेगा। तो एक डिजीज़ है जिसे हम हेमोपीलिया कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे साथ क्या होता है? उसमें हमारे साथ खून फिर नहीं रुकता। अगर आपको कट लग जाए इंटरनली एक्सटर्नली तो फिर खून हमारे साथ नहीं रुकता। अच्छा, डाइकोमेरोल एंड वारफरीन, ये दो है एंटी, हमारे पास क्या है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी भी है इसकी, और ये हमारे पास एंटी कोगुलेशन ड्रग्स भी है। तो इस तरह हमारे पास जो वारफरीन है ये ड्रग है, और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल एक बंदा है आईसीयू में आ गया और वो महीनों वहाँ पर पड़ा रहता है, तो अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो एक डिजीज़ है जिसे हम डीवीटी कहेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ब्लड मूवमेंट नहीं करेगा तो वो जम जाएगा, थ्रोम्बाई काज होगा, उस वजह से क्लॉट काज होगा, और वो क्लॉट फिर सर्कुलेशन करेगा, वो हमारे हार्ट के आर्टरी वेन को भी ब्लॉक कर सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं फिर? उस जब वो हमारे पास आईसीयू में आ जाता है तो हम इसको हेपरिन लगाते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ये डाइकोमेरोल एंड वारफरीन आर टू एंटी वाइटामिन्स। ये टू एंटी वाइटामिन है। कौन से वाइटामिन के खिलाफ ये काम करते हैं? विटामिन के खिलाफ काम। विटामिन के का काम क्या है? ब्लड को रोकना। और इनका काम क्या है? वारफरीन और डाइकोमेरोल का, ये इनको कंटिन्यू करना कि चलता रहे। दीज आर द स्ट्रक्चर एनाग्लीज ऑफ विटामिन के एंड कम्पिटेटिवली इनहिबिट द गामा कार्बोक्सिलेशन सिस्टम ऑफ कोगुलेशन। ये काम क्या करते हैं? ये उसके खिलाफ काम करते हैं, ये कोगुलेशन सिस्टम जो है, ठीक है। और जो गामा कार्बोक्सिलेशन एंजाइम है उसकी कम्पिटेटिवली का मतलब ये है कि मुकाबला करते हैं, ठीक है। दैट डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन के फॉर द ब्लड कोगुलेशन। ये काम क्या करते हैं? विटामिन के को कम कर देते हैं। विटामिन के कम हो गया तो हमारे पास खून फिर नहीं जमेगा। सो दे एक्ट एज ए एंटी कोगुलेंट
ये हमारे पास एंटी कागुलेंट ड्रग्स है। वारफरीन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोटिक डिजीज़। वारफरीन हमारे पास कब यूज़ होता है? ये थ्रोम्बोटिक डिजीज़ जो है जिसमें थ्रम्बाई बनता है, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। अभी आ जाते हैं डिफिशिएंसी की तरफ। विटामिन के का डिफिशिएंसी हमारे पास, डाइटरी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड टू हेमोरेज। क्या काम होगा? जैसे हेमोरेज काज होगा, खून नहीं रोकेगा। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, क्योंकि हमारे पास कोगुलेशन के लिए लाजमी है। दिस फॉर्म द बेसिस इंटरनल ब्लीडिंग और इन विटामिन के डिफिशिएंसी, हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन काज ऑफ प्रोलॉन्ग प्रोथ्रम्बिन टाइम, और उसके साथ क्या हो जाता है? प्रोथ्रम्बिन का टाइम। प्रोथ्रम्बिन क्या काम करता है? ये हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारे पास खून का रुकना, ये जो पीटी और आईएनआर करते हैं, ये इस वजह से करते हैं कि हमें क्लॉटिंग फैक्टर का पता लगे। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेट सर्जरी हो रही है तो इससे पहले ये करते हैं। डिले क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम, तो क्या करेगा? क्लॉटिंग टाइम है और जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या करेगा? डिले करेगा। विटामिन के डिफिशिएंसी आल्सो सीन इन कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस क्या है? ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ, कोलिस्टेसिस है जो बाइल डक्ट्स है, उनकी ब्लॉकेज से हमें जो डिजीज़ काज होगा वो क्या होगा? उनको हम कोलिस्टेसिस कहेंगे, ठीक है। ड्यू टू द ब्लॉक ऑफ बाइल साल्ट ट्रांसपोर्ट टू द विटामिन टू द इंटेस्टाइन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द विटामिन के एब्जॉर्प्शन। अब बाइल साल्ट हमें किस लिए दरकार है? विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हम फूड खा रहे हैं लेकिन जो चीज़ इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है वो हमारे पास नहीं है, तो विटामिन के तो बॉडी से एक्सक्रीट होगा, स्टोर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एंड प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरापी, और उसके साथ जो आप एंटीबायोटिक थेरापी प्रोलॉन्ग कर दे तो उससे भी हमारे साथ क्या होगा? हमारा जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है, वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि हमारे लिए क्या बना रहा है? विटामिन के बना रहा है, और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा तो हमारे लिए विटामिन के नहीं बनाएगा, विच प्रोड्यूस विटामिन के, ठीक है। ओके, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा।